आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। स्पेशली ये यूथ के लिए है जिन्हें लगता है एग्रीकल्चर में स्कोप नहीं है। यहाँ पर हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं महेश मिश्रा जी, न जाने इन्होंने कितनी सारी वर्कशॉप्स दी हैं, कितने लोगों को एजुकेशन दी है गार्डनिंग करने की, और आज उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सफल करियर अपना बना चुके हैं एग्रीकल्चर में। अगर आप देख सकते हैं कि बहुत ही वर्सेटाइल काम ये करते हैं और अलग अलग जॉनर्स में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। सो डू वॉच हिम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। जी हाँ, और मैं आपको ये बता के बहुत खुश होंगी कि जब मैंने पार्टिसिपेट किया था गार्डन कंपटीशन में तो महेश जी ही एज अ जज आए थे। हेलो एवरीबॉडी। आज तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि आज मैं अपने मेंटोर से मिल रही हूँ। मेरे मेंटोर हैं महेश मिश्रा जी, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर में एमएससी और आज नहीं की, उन्होंने 35 इयर्स पहले की है। आप सोच सकते हैं कि उन्हें गार्डनिंग की कितनी ज़्यादा वास्ट नॉलेज होगी, और गार्डनिंग को उन्होंने एक प्रोफेशन लिया, बहुत अच्छी खासी इनकम भी है। तो ये वीडियो ज़्यादा है आज के यूथ के लिए। यस, यू आर राइट, फॉर द यूथ जिन्हें लगता है कि गार्डनिंग में कोई स्कोप नहीं है, वो पैसे कैसे कमाएंगे। तो यहाँ हम लाए हैं महेश मिश्रा जी को। और अगर आपने मेरी भी गार्डनिंग वीडियोस देखी होंगी और देखा होगा कि मेरी कितनी बॉन्टी ऑफ वेजिटेबल्स आती है, तो मैं आपको यहाँ ज़रूर बता दूँ कि वो सारी नॉलेज और सारा विजडम मैंने महेश मिश्रा जी से ही लिया है। तो इसीलिए आज मैंने उन्हें पकड़ के आप लोगों के लिए, कि जिससे आप सब उनकी नॉलेज को यूज़ करें, उनके साथ आज इनकम जनरेट कैसे हो सकती है गार्डनिंग में, उसके बारे में उनसे बात करने के लिए आई हूँ। हाँ जी, तो महेश मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आज की डेट में गार्डनिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहिए हमारे यूथ को? देखिए, गार्डनिंग को प्रोफेशन का एक बेस्ट ऑप्शन है। आज की डेट में आईटी है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, वो सब है, लेकिन उनसे बेहतर विकल्प गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर है और आगे भी रहेगा। और इन फ्यूचर यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सस्टेन करेगा, बिकॉज यू नीड फूड, और गार्डनिंग के बिना, हॉर्टिकल्चर के बिना आपको फूड नहीं मिलेगा, एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा। तो एज ए प्रोफेशन यदि आज का यूथ लेता है तो आप मान के चलिए हमारे अर्थ का फ्यूचर सेव है, तो प्रोफेशन की तरह लेना चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चे गार्डनिंग को सोचते हैं कि ये तो बड़े पुराने टाइप की चीज़ है, तो क्या नेशन के लिए भी हमारे कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर हम गार्डनिंग लेते हैं? देखिए, गार्डनिंग को आप थोड़ा सा डिफाइन अच्छा करिए, फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर। ओके। फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर का बेस्ट पार्ट ये होगा, जैसे मैंने बोला, फूड, क्योंकि आज की डेट में बेस्ट फूड और हेल्दी फूड मस्ट है। उसके लिए आपको हॉर्टिकल्चर आना चाहिए, और यदि आप हेल्दी फूड लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, आप मेडिसिन से बचेंगे। और दूसरी बात, जब आप इसको एज ए कैरियर लेंगे तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट कंसर्न जो हमारे हैं वो आप काउंटर करेंगे, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप अपनी कंट्री को पोल्यूटेट करते हैं, लेकिन आप यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो मतलब आप अपनी कंट्री को प्योर एयर दे रहे हैं। पर गार्डनिंग में भी तो बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। गार्डनिंग को केमिकल से फ्री रखना चाहिए, जो हमारे बुजुर्गों ने किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग, प्योरेस्ट फूड। बिकॉज आज की डेट में जो भी बीमारियां हैं वो सिर्फ एडल्ट्रेट फूड की वजह से हैं, हाँ जी, इन्फेक्टेड प्रैक्टिसेस की वजह से। तो आप सेफ प्रैक्टिस करिए, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करिए, केमिकल फ्री गार्डनिंग करिए, फार्मिंग करिए, तो आप भी हेल्दी रहेंगी, सोसाइटी हेल्दी रहेगी, नेशन हेल्दी रहेगा। तो ये बताइए कि वेस्ट मैनेजमेंट और हॉर्टिकल्चर या गार्डनिंग, आर दे टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन? से बेसिकली गार्डनिंग और वेस्ट मैनेजमेंट, वो कहते हैं ना, चोली दामन का साथ है। अच्छा। वेस्ट मैनेजमेंट से देखिए हमारे नेगेटिव फैक्टर्स क्या है। पहले सोसाइटी वेस्ट प्रोड्यूस करती है, फिर कंट्री को रिसोर्सेज लगा के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। यदि हम लोग सेफ प्रैक्टिसेस करते हैं हॉर्टिकल्चर या गार्डनिंग की, तो वेस्ट मैनेजमेंट उसी का एक पार्ट है। बिकॉज वेस्ट से हम लोग कंपोस्टिंग करेंगे, और जब कंपोस्टिंग करेंगे तो वेस्ट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगा, तो हमारे नेशन रिसोर्सेज बच गए, हमारी कंट्री क्लीन हो गई, और उसके थ्रू जो हमको ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग मिलती है, उससे जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है वो प्योर फॉर्म में होगा, हेल्दी होगा। तो जब हम उसको हेल्दी फूड को इंटेक करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्दी रहेंगे, तो मेडिसिन्स और जो हमारी बीमारियां वो नहीं होंगी। तो वेस्ट मैनेजमेंट और गार्डनिंग यदि हम रिलेट कर देते हैं तो हमारे कंट्री को मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। एनवायरनमेंट क्लीन, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल,
सोसाइटी क्लीन एंड सबसे बड़ी बात हैप्पीनेस इंडेक्स। जब आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत हायर लेवल पे जाता है। अब आज की डेट के यूथ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है मनी। उनको वही एक इंडस्ट्री चाहिए जहाँ पे वो, क्योंकि मेहनत थोड़ी कम करना चाहें, तो इनकम कैसे जनरेट करें और देखिए, इनकम कितनी हो सकती है इनकम गार्डनिंग में कोई पैरामीटर नहीं है, अप टू द स्काईज आप इनकम कर सकते हैं। बिना मेहनत तो कुछ नहीं होता, चाहे किसी सेक्टर में हो, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस गार्डनिंग से मैं इनकम को डिफरेंट वे में लेता हूँ। एक इनकम वो जो आपको लिक्विड मिलता है, आपको कैश फैक्टर में मिलता है। दूसरा जो इनकम मैं मानता हूँ वो सबसे बड़ी इनकम आपकी हैप्पीनेस और आपकी हेल्थ। यदि आप हेल्दी रहेंगे तो आपने जो कमाया है वो आपका बचेगा। यदि आपने अच्छा कमाया और आधा उसमें आपने हेल्थ पे खर्च कर दिया तो आपकी इनकम कहाँ रही। तो गार्डनिंग आप कर रहे हैं, फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली डबल इन सेंस ऐसे होगी कि आपका जो खर्च है वो कम हो गया। तीसरा, जब आप गार्डनिंग को करते हैं तो आप जिन लेवल के लोगों से कनेक्ट करते हैं, जिस तरह की सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, तो सोशल जो पैरामीटर्स हैं वो आपको बहुत बढ़ते हैं। जब आपके सोशल पैरामीटर्स बढ़ते हैं तो एक होती है आपकी नेट इनकम, एक होती है आपकी सोशल इनकम। तो सोशल इनकम जो आपकी है वो आपको ज़्यादा खुश रखती है, क्योंकि आपकी सोसाइटी बहुत, आप 10 तरह के लोगों से मिलेंगे तो 10 तरह की आपके एनर्जीज मिलती हैं। तो नेट इनकम प्लस एड ऑन इनकम दोनों मिला के यदि आप देखें तो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है। और खुश रहने के लिए आपको हेल्दी रहना, हैप्पी रहना जरूरी है। पैसा आपको खुश नहीं रख सकता, पैसे के अलावा आप खुश रह सकते हैं। तो गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर आपको ओवरऑल हैप्पीनेस देगा, ये मेरा मानना है। तो ये बताइए कि गार्डनिंग के और कौन कौन से सब डिविजन्स हैं जिनसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं? देखिए, गार्डनिंग में बेसिकली पहला डिवीजन है फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट में आप सब्जियां उगा सकते हैं, ग्रेन्स उगा सकते हैं। दूसरा इसका डिवीजन होता है बायो प्रोडक्ट्स। बायो प्रोडक्ट्स का मतलब आप एंजाइम्स बना सकते हैं, आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। एंजाइम्स और कंपोस्टिंग की भी इंडस्ट्री है आज की डेट में। आज की डेट में एंजाइम्स की, कंपोस्टिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आप किसी भी लेवल पे शुरू कर सकते हैं। आप अपने सोसाइटी में शुरू कर सकते हैं, आप अपनी कॉलोनी में शुरू कर सकते हैं। देखिए, हर घर से बायो प्रोडक्ट निकलता है किचन का। हाँ जी। किचन के छिलके निकलते हैं, सब्जियों के छिलके निकलते हैं, आपके फलों के सब छिलके निकलते हैं। यदि आप उनको कलेक्ट करें, वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और उसको आप एंजाइम में कन्वर्ट करें, बोटलिंग करें और आप अपने एरिया में बेचें, तो देखिए एक केमिकल फ्री होगा। हाँ। जो केमिकल चाहते हैं आपके हाउस क्लीनिंग के लिए, मोपिंग के लिए आप जो केमिकल यूज करते हैं उसकी जरूरत नहीं, आप एंजाइम से कर सकते हो, ऑर्गेनिक से, तो आपकी इनकम होगी। दूसरा, जो बचता है उसको यदि आपने कंपोस्टिंग किया, कंपोस्टिंग पैकेट बना के आप बेचते हो तो भी आपकी इनकम होगी। तो नेशन और सोसाइटी क्लीन करने के साथ साथ आप अपनी पॉकेट को भी एनहेंस कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जगह कितनी चाहिए होती है हमें? जगह आप 10 मीटर से लेके 10,000 स्क्वायर मीटर जो भी आपके पास अवेलेबल उसी के स्केल पे आप कर सकते हो। आपके पास छोटी जगह तो छोटे स्केल पे आप करिए। जब आप उसमें थोड़े एक्सपर्ट हो जाए, आप उसमें को लगे कि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, तो आप जगह और ले सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी जगह में भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने कई लोगों को ट्रेनिंग दी, अपार्टमेंट्स की बालकोनी से लोग एंजाइम की इंडस्ट्री बना के आगे बढ़ चुके हैं। एंजाइम की इंडस्ट्री अपनी बालकोनी में आप 100 बोतल से शुरू कर सकते हो और हज़ारों तक लेके जा सकते हो। 1 बाय 1 आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फूड ग्रो है आपकी बालकोनी में, यदि आप मिंट, एक एग्जांपल, आपने पुदीना उगाना शुरू कर, मतलब पुदीना, अच्छा, आप पुदीना उगाते हो, बहुत अच्छा एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक है, हेल्दी स्पाइसी है और हब है, एवरीडे यूज है। आपके यदि कॉलोनी में 100 फ्लैट्स भी हैं या 100 घर भी हैं, आपने मैसेज दे दिया कि मैं अपनी बालकोनी में फ्रेश पुदीना उगा के हम लोग सेल कर रहे हैं, तो एक एक बंच अपने कॉलोनी में आप दे सकते हो। और पुदीना उगाने के लिए आपको जगह की जरूरत नहीं। 5 स्क्वायर मीटर में भी आप इन्हें 25 ट्रे रखे और पुदीना इतना उगा सकते हो कि आप 100 फैमिलीज को इजीली सप्लाई कर सकते हो। तो पुदीना एक एग्जाम्पल है। अच्छा, 50 ऐसी हब्स हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, मैंने किसी को ट्रेन किया था, तो उन्होंने अपनी बालकोनी में, उनकी बालकोनी में उन्होंने 10 ट्रेज के साथ पुदीना उगाया और वो बंचेज बना के अपनी सोसाइटीज़ में सप्लाई कर रही हैं और बहुत अच्छी इनकम कर रही हैं। खाली एक पुदीना से वो एक अच्छी चंक अमाउंट कमा रहे हैं। तो यही चीज़ें, तो छोटी चीज़ें दिखने में छोटी हैं, लेकिन उनका कहते हैं ना कि छोटा बम बड़ा धमाका, वो वाली चीज़ है। और जो आसपास के लोगों को जो एक ऑर्गेनिक पुदीना भी खाने के लिए मिल रहा है। मार्केट में जो पुदीना, धनिया, जो खासकर लीफी वेजिटेबल्स मिलती हैं, इनमें वो लोग जिस तरह का स्प्रे करते हैं, जिस तरह का वो पानी यूज़ करते हैं, इट्स ए पॉइजनस।
आप अपने घर में प्योरेस्ट फॉर्म में आप लगा रहे हो, तो आसपास की सोसाइटी में जो आप दोगे तो जो मैसेज जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फीड यू कैन टेक। खुशबू का भी बहुत फर्क है। खुशबू आप देखें तो जो घर में आप उगा रहे हो उसको और जो मार्केट में आप लेके आ रहे हो उसमें 1/10 का फर्क है। ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसमें केमिकल्स हैं, स्प्रे है और कितने दिन पुराना है। तो पुदीना एक एग्जांपल है, आप थाइम उगा सकते हो, आप बेसिल उगा सकते हो, आप लेट्यूस उगा सकते हो ट्रेज में, किचन की अपनी स्लैब्स में उगा सकते हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके थ्रू स्टार्ट किया जा सकता है, इसको एक इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। और खासकर ये हाउस वाइफ्स के लिए ये पार्ट टाइम गुड अर्निंग रिसोर्सेज है। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब कल को अगर किसी को गार्डनिंग थोड़ी बहुत भी आती हो और अगर किसी के काफी लोगों के पास छत भी होती है तो वहाँ पे भी वो वेजिटेबल्स को एक अच्छे छत लेवल पे जिनके लेके जा पास सकते है, हैं। छत जिनके पास है वो तो वेजिटेबल्स को अपनी कॉलोनी में पूरी तरह से एक आपका एक वेजिटेबल हब बन सकता है। जिनके पास छत नहीं है उनके पास बालकोनी है तो उसके थ्रू भी वो लोग खासकर हब्स। बट सही नॉलेज भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए सही नॉलेज में आप थोड़ा सा, आज की डेट में हर मेट्रो सिटीज़ में नर्सरीज हैं, क्लब्स हैं, किचन गार्डन एसोसिएशंस बने हुए हैं, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती हैं, एक्सपर्ट ट्रेनिंग देते हैं। आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लें, थोड़ा टेक्निक नो हाउ लें तो आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल दिल्ली में हम लोग किचन गार्डन वालों का बहुत वर्कशॉप्स करते हैं, वहाँ पे खासकर ये चीज़ सिखाई जाती है हाई को। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक्चुअली तो भगवान की साइंस है। ये नेचर साइंस है और ये करने से आती है, पढ़ने से नहीं आती, करने से आती है। तो आप करेंगे, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार में आपको अपने आप पता चल जाएगा आप कहाँ गलत हैं, कहाँ किस तरह से क्या होना चाहिए। तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, एज ए करियर आपको अडॉप्ट करना चाहिए हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग, और खासकर हर्ब्स और वेजिटेबल्स ग्रो करना एंड अपनी सोसाइटी में देना। इट्स ए बिग कि आज हमारे इस टॉक शो के बाद सिर्फ आपने यूथ के लिए ही नहीं बताया कि यूथ को गार्डनिंग लेनी चाहिए, बल्कि जो घर में लेडीज़ हैं वो भी हर्ब्स ग्रो करके एक तो वेस्ट मैनेजमेंट कर सकती हैं और दूसरा एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकती है बिना कहीं गए हुए। एक चीज़ आपके साथ इसमें ऐड कर रहा हूँ कि घर में ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें खाली यंग जनरेशन या हाउस लेडीज ही नहीं, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स। देखिए जो हमारे रिटायर्ड पेरेंट्स हैं, जो ओल्ड कपल्स हैं, उनको यदि हम लोग इन्वॉल्व कर लें तो अगेन बहुत बड़ा बेनिफिट है। पहली बात, उनका हम लोग माइंड डाइवर्ट करते हैं, उनको हेल्दी प्रैक्टिस में करते हैं, उनका टाइम स्पेंड होता है। और वो जब किसी चीज़ को करेंगे, क्योंकि वो खाली हैं, रिटायर्ड हैं, तो वो अपने पैशन के साथ इसको देखेंगे, कोई लेबरेज काम नहीं है, उनको अपना ध्यान बटाना है। तो आप उनको हेल्दी, हैप्पी और साथ में प्रोडक्टिव बना रहे हो। हाँ। तो पेरेंट्स खासकर उनको आपने बता दिया कि सुबह शाम आप अपनी चेयर पे बैठे हो बालकोनी में, आपने केन लेना है, पानी दाना है, बैठे बैठे करना है, तो वो एंजॉय करेंगे इस चीज़ को और वो अपने हाथ से पुदीना या आपको जो सब्जियां निकाल के अपने ग्रैंड किड्स को और आपको देंगे। तो आप सोच सकते हो उनको इमोशनली कितना एक्सीलेंट फील होगा। तो गार्डनिंग आपके हिसाब से एक फैमिली प्रैक्टिस भी हो 5 सकती साल है। के बच्चे से लेके और 100 ईयर तक के कपल्स या हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये खुश रहने का, हेल्दी रहने का सबसे बढ़िया जरिया है। तो गार्डनिंग आप अकेले ही ना करें, आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर साथ में लेके करें। और इसी तरीके से आप रूट्स भी डेवलप करेंगे गार्डनिंग की, जिससे कि वो आगे चल के अपनी आगे की जनरेशंस को भी गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट कर सकते देखिए हैं। जो बच्चों को यदि आपने, जैसे मैंने कहा कि आप 5 साल के बच्चे को भी यदि आपने अभी से उसको ट्रेन करना शुरू किया तो बाय द टाइम वो स्कूल कॉलेज तक जाता है, वो इतना इन्वॉल्व हो चुका होगा प्लांट्स के बारे में, सब्जियों के बारे में, कि आगे जाके उसके लिए एक स्काइज हैं टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। यदि आपने अभी से उसको इन्वॉल्व नहीं किया तो जब तक वो अपना माइंड सेट किसी और चीज़ में बना चुका होगा, फिर मोल्ड करना उसको मुश्किल होगा। कॉलेजेस में भी आपके हिसाब से और ज़्यादा आना चाहिए? कॉलेज में नहीं, मैं कहूँगा स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ये Okay. हमारी गवर्नमेंट को ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जितने भी स्कूल्स हैं उसमें हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग और एग्रीकल्चर को एज ए ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट बना के प्रैक्टिसेस शुरू करवानी चाहिए, सो दैट हमारी यूथ नेचर और एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न हो। खाली इंजीनियरिंग पढ़ाना, मेडिकल पढ़ाना या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना ही लाइफ नहीं है। अल्टीमेट हमको फूड चाहिए, और Food फूड चाहिए। सिर्फ हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से आपको मिलेगा, और फूड भी प्योरेस्ट चाहिए। मेड फूड नहीं हो सकता, फूड नेचर ही देगी। तो नेचर के साथ इन्वॉल्व करना आज की यंग जनरेशन को मस्ट है, और मैं कहूँगा ये करना ही होगा। थैंक यू सो मच महेश मिश्रा जी, आपने इतनी सारी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को दी और उन्हें ये बताया कि गार्डनिंग के कितने ज़्यादा मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स, जिसको आप कहते हैं मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर बेनिफिट्स इट्स ए मल्टीप्लायर सब्जेक्ट।
And it has lot of one seed gives you variations. 5 products. So it's a multiplier That's for you, for your society, for your family, for your nation, and global art. That's great.